हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी ग्रेड 2003 की। एक नंबर का क्वेश्चन था जिसमें कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया पूछा गया था एक सर्कुलर एरिया का। आज हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन है हमारा, एक नंबर का ये भी है। ये बीम्स से आया हुआ, बीम्स टॉपिक का है, सोम का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ए कंसेंट्रेटेड लोड P acts on a single simply supported beam of span L at a distance L by 3 from the left support. The bending moment at the point of application of the load is given by 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। सो ये बेसिकली सिंपल सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन है और हमको जहां पर लोड ये P कंसेंट्रेटेड लोड जहां पर लग रहा है वहां पर हमको बेंडिंग मूवमेंट पूछा है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, करते हैं। Let me draw the simply supported beam. So consider this is a simply supported beam AB. AB of span L. Span L मतलब length of that beam. So beam की length हमको दी हुई है, this is L. Okay. Now एक कंसेंट्रेटेड लोड P एक्ट कर रहा है कहां से, लेफ्ट सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस पर। सो दिस इज लेफ्ट सपोर्ट इज A। सो यहां से L/3 डिस्टेंस पर एक P लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज L/3 गिवन। पूछा क्या है, इस पॉइंट लेट दिस पॉइंट इज C। ओके, सो इस पॉइंट पर हमसे बेंडिंग मोमेंट पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं इसके। ठीक है, और सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम उसकी सपोर्ट पर रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपल सपोर्ट है, एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट होता है जिस भी बीम पर, उसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सो आपको पता है जब हिंज सपोर्ट होता है तो देयर विल बी टू रिएक्शन, वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल। ठीक है, तो इसका अगर मैं फोर्स डायग्राम बनाऊं इस बीम का, सो दिस विल बिकम लाइक A एंड C एंड B। हियर वन रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन RA, okay, one is in horizontal direction that we call HA. Same here, roller support. So roller support will not restrict any movement in horizontal direction. So there is only one vertical reaction, that is let RB at point B. ठीक है, और हमको ये कंसेंट्रेटेड लोड P दिया हुआ है। So first my work is that find out the value of RA and RB reactions and HA. ओके, सो यहां पर आपने बहुत बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स और सारे मोमेंट बराबर होते हैं। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, कंडीशन है सिग्मा F इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्स का सम 0 होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्स का सम 0 होना चाहिए और मोमेंट का सम भी 0 होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो वो सिस्टम हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है और ये बीम हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, कोई मोशन नहीं है इसमें। ठीक है, सो ये तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशन को अप्लाई करके हम RA एंड RB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं, तो सबसे पहले पहली कंडीशन में अप्लाई करता हूं इस बीम पर। ठीक है, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होंगे उनका सम 0 होगा। ठीक है, और इससे पहले हम एक साइन कन्वेंशन अज्यूम कर लेते हैं और थ्रू आउट द प्रॉब्लम उसी साइन कन्वेंशन को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सो लेट मी अज्यूम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन राइट हैंड साइड जो फोर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स होंगे वो मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। ठीक है, सेम मैं वर्टिकल और
वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक साइन कन्वेंशन फॉलो करूंगा, ठीक है। तो जो वर्टिकल अपवर्ड होंगे उनको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और जो वर्टिकल डाउनवर्ड होंगे फोर्स, ये फोर्स के लिए है, उनको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा, ठीक है। ये थ्रू आउट द प्रॉब्लम मेरा कन्वेंशन यही रहेगा। ओके, नाउ मोमेंट के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन मोमेंट के लिए जो क्लॉकवाइज होंगे उनको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे ACW उनको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। ओके, सो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। ये सारा का सारा साइन कन्वेंशन इस प्रॉब्लम में थ्रू आउट यही मुझे फॉलो करना है। कहीं ये नहीं करना है कि एक जगह मैंने ये फॉलो किया दूसरी जगह में चेंज कर दूं। विद इन वन प्रॉब्लम मैं ये भी अज्यूम कर सकता था कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो भी अज्यूम करें आप, वो थ्रू आउट द प्रॉब्लम सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन लगाते हैं, सिग्मा FH हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0। सो इस भी में अगर हम इस फोर्स डायग्राम में देखें, फ्री बॉडी डायग्राम में, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है आपका HA, जो कि राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड पे मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, सो आई कैन राइट दिस HA। ओके, और भी कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? कोई फोर्स नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। सो HA की वैल्यू आपको मिली, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दूसरा, सिग्मा F वर्टिकल इज इक्वल टू 0 कंडीशन लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम देखते हैं कितने फोर्सेस हैं। सबसे पहले मुझे ये फोर्स मिला RA। RA अपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में मैंने क्या कंसीडर किया है? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव RA प्लस, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, एक फोर्स मिला मुझे P वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, सो नेगेटिव P। ओके, प्लस, अब आगे बढ़ा तो मुझे एक और फोर्स मिला RB, जो कि वर्टिकली अपवर्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, सो पॉजिटिव RB इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं R, यहां से मैं लिख सकता हूं RA प्लस RB इज इक्वल टू, ये माइनस का है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा P। लेट मी कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब मेरे पास दोनों कंडीशन हो गई। हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने 0 कर दिया, वर्टिकल फोर्स 0 कर दिया। अब मोमेंट का सम मुझे 0 करना है, ठीक है। सो हम मोमेंट किसी एक पॉइंट पर लेंगे, जो भी हमारा मन हो आपका। ए के अबाउट ले लीजिए, सी के अबाउट ले लीजिए, बी के अबाउट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ए के अबाउट मोमेंट लूंगा, और सारे मोमेंट, जितने भी मोमेंट थ्रू आउट द बीम रहेंगे, उनका सम क्या होगा? 0 फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और ये हमारा बीम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ए के अबाउट में मोमेंट लूंगा, तो पहला फोर्स मुझे मिला RA, ठीक है। मोमेंट क्या होता है? अगर आप मोमेंट देखें तो मोमेंट इज बेसिकली, मोमेंट, ये मैं ए के अबाउट नहीं लिख रहा हूं, जनरल मोमेंट बता रहा हूं आपको। मोमेंट क्या होता है? किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट होता है फोर्स इनटू उस पॉइंट से इस फोर्स के बीच, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस। जैसे कि मान के चलिए कोई एक ये बॉडी है, ठीक है, इस पे एक फोर्स ये लग रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। मुझे इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, ठीक है। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। सो मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट होगा, दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई इस पॉइंट से इसके लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये क्या है? डिस्टेंस, ठीक। तो इसके हिसाब से हम ऐसे ही लिखेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला है, हमने 12th में भी पढ़ा होगा।
तो हम यहां पर मोमेंट लिखते हैं। मोमेंट क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। देखिए ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन और इस पॉइंट से इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी क्या है 0, क्योंकि इसी पॉइंट से होकर जा रही है लाइन ऑफ एक्शन। सो आर ए इंटू डिस्टेंस 0, ठीक। नेक्स्ट एच ए का भी मूवमेंट होगा, बट इसी पॉइंट से कॉन्साइड कर रही है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस एच ए इंटू 0 प्लस, आगे बढ़ते हैं, सी मिला, ठीक है। तो सी पर जो पी फोर्स है, पी का ए के अबाउट मोमेंट क्या होगा, ये देखिए पी फोर्स क्या कर रहा होगा, इसको इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा तो मैंने क्या लिया है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, ओके। अब मोमेंट लिखते हैं। मोमेंट मैंने क्या बताया था फोर्स, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। सो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है L/3, सो L/3, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, आपको एक मिला आरबी, सो ए के अबाउट आरबी का मोमेंट लिखेंगे अगर, ठीक है। तो आरबी क्या कर रहा है, आरबी को आप देखिए घुमा, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहां पॉइंट रखिए, दूसरे हाथ से रोटेट करके देखिए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बी को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिया है माइनस, सो माइनस, ओके। अब मोमेंट लिखना है, तो मोमेंट मैंने बताया फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी, लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, सो आरबी का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है एल, जो कि बीम का स्पैन है हमको दिया हुआ है। सो आरबी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, सो दिस इज एल। और ये क्या है, सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, सो 0, ओके। नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे, सो आर ए इंटू 0 0, एच ए इंटू 0 0, सो ये आ जाएगा पी L/3 माइनस आर बी इंटू एल, ठीक है, ओके। नाउ यहां से मैं आरबी कैलकुलेट कर सकता हूं, तो आरबी इंटू एल इज इक्वल टू पी L/3, ठीक है। सो आरबी इज इक्वल टू व्हाट, क्या आ जाएगा एल कैंसिल P/3 और आरबी पॉजिटिव निकल के आया, दैट मीन पॉजिटिव क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैंने यही तो कंसीडर किया था वर्टिकल अपवर्ड। सो आर ए इज इक्वल टू P/3, ये आपको एक रिएक्शन मिल गई। अब बचा गया आपको आरबी, तो आप इक्वेशन 1 देखें अगर, तो आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू पी, तो वाई इक्वेशन 1 आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, सो यहां से आप आर ए सॉरी आरबी बिकम, आरबी आपका निकल के आया, आरबी आपका निकल गया प्लस P/3, सो आर ए आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, आर ए इज इक्वल टू पी माइनस आरबी, सो पी माइनस P/3 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2P/3, ये भी पॉजिटिव आया, दैट मीन ये भी वर्टिकली अपवर्ड ही होगा। तो मैंने जो अजम्पशन लिए थे शुरू में वो भी सही है, ठीक है। अगर चिन्ह अपोजिट आता तो मेरे अजम्पशन गलत होते और मुझे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन मेरे अजम्पशन सही है। ये आपको दोनों रिएक्शन मिल गए, ठीक है। अब रिएक्शन मिलने पर अब आपको पूछा सी पर बेंडिंग मोमेंट बताइए, तो बेंडिंग मोमेंट सी पर निकालने के लिए आप सी को आइदर इस तरफ के सारे मोमेंट ले लीजिए, आइदर सी को सेंटर मान के इधर के मोमेंट ले लीजिए, ठीक है। किसी भी साइड के मोमेंट लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको सी पॉइंट पे निकालना, तो सी पॉइंट पे अगर हम इस साइड से चलते हैं तो जितना इधर तक मोमेंट होगा वही बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा सी पर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्यों बोला है, ये जो जितने भी मोमेंट है, ट्राई टू बेंड दिस बीम, सो दैट दिस इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। बेसिकली मोमेंट ही है, बट इनके नेचर के हिसाब से इनको बेंडिंग मोमेंट बोल दिया गया, ठीक है। तो सी के अबाउट हमको केवल मोमेंट फाइंड आउट कर लेना है, तो हमको मिल जाएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट
सी पॉइंट। ठीक है, ठीक। कैन आई इरेज समथिंग? लेट मी इरेज। क्या ये क्वेश्चन हटा सकता हूं? हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, तो पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट क्या होगा? इक्वल टू, अब सी के अबाउट मैं राइट हैंड साइड से लेता हूं। ठीक है, तो सी के अबाउट कौन सा फोर्स है राइट हैंड साइड में? सारे। तो राइट हैंड साइड में जितने मोमेंट है उनका सम कर देंगे तो हमको सी के अबाउट मोमेंट मिल जाएगा। तो आरबी का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने माइनस कंसीडर किया हुआ है, तो माइनस। और आरबी इंटू दिस डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको L/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2L/3। सो आरबी इंटू दिस डिस्टेंस, आरबी इंटू 2L/3। आरबी की वैल्यू आपको निकाल चुके हैं आप रिएक्शन से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? माइनस P/3 इंटू 2L/3 विच इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 2PL/9। ठीक है, सो आपके ऑप्शन में माइनस कहीं दिया नहीं है। ठीक है, केवल आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2PL/9। आई थिंक दिस इज ऑप्शन 4, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, please comment on comment box. Please like our video and like our channel. Thank you very much.